हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ जो हमने टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी कंप्यूटर पे, उसका ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम अदर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, आप वो पार्ट देख सकते हैं। बिकॉज कंप्यूटर सेक्शन पे चाहे हम स्टेट लेवल एग्ज़ाम की बात करें या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। दैट इज़ वाई आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना, सो दैट कल एग्ज़ाम में आप कंप्यूटर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ जो पहला क्वेश्चन है आज का, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन जेके पी के सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था। नाउ अब हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग सीपीयू। सीपीयू इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये सही है। सीपीयू इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर आप बताओ कब आया था, किस जनरेशन में आया था, वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो। तो सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, दैट्स आल्सो ट्रू। पार्ट्स ऑफ द सीपीयू आर सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये भी सही है, ये इसके तीन पार्ट्स हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स पहले सही है। सो डी स्टेटमेंट है प्रिंटर इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। नाउ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, दैट इज इन एमएस वर्ड which utility enables to send the same letter to multiple participants। अब MS Word के किस फीचर से हम अगर हमने कोई लेटर लिखी है वो हमें 10-20 बंदों को भेजनी है, तो हम कौन से फीचर से भेज सकते हैं। दैट इज़ ये क्वेश्चन रिसेंटली JKSSB के कांस्टेबल में पूछा था 2024 में, पर SSC ने 2022 में पूछा था। सो दैट्स वाई रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सो कौन सा फीचर है, दैट इज मेल मर्ज। सो राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, दैट इज सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। अब सुपर कंप्यूटर्स किन एरियाज में यूज होता है, दैट इज वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, दिस इज ट्रू। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में होता है यूज, दिस आल्सो ट्रू। क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, दिस आल्सो ट्रू। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी सुपर कंप्यूटर हर एरिया में यूज होता है। सो डी इज देन राइट आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 4, व्हाट डज IMAP स्टैंड फॉर विथ रेस्पेक्ट टू ईमेलिंग। अब IMAP की फुल फॉर्म क्या है, आपने वैसे ईमेल में पढ़ा हुआ, यहाँ पे ये मानो सर्वर है, ये मानो A पर्सन है, यहाँ पे मानो B है। अब ईमेल सेंड करने के लिए हमें किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्योंकि सेंड करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है ईमेल सेंड करने के लिए। देन यहाँ सर्वर से ईमेल क्लाइंट तक लाने के लिए या ईमेल रिसीव करने के लिए हमें किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली यहाँ पे दो हैं, वन इज़ POP3, अनदर है इसका जो एडवांस्ड वर्जन है, दैट इज़ IMAP, आप कह सकते हैं इसका एडवांस्ड वर्जन POP3 का। तो इन दो प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है ईमेल रिसीव करने के लिए। तो अब IMAP की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ इंटरनेट, यहाँ पे इंट्रानेट है, तो इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। सो डी इज़ राइट आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी वो सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो फोटोशॉप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विनवर्ड एक्स ये भी है, XP ये भी है, पेज मेकर भी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लाइन एक्स नहीं है, लाइन एक्स बेसिकली ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इसका राइट आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन 6 देखते हैं, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फंक्शंस इज यूज्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम अ सेल या स्ट्रिंग। तो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम किस फीचर का यूज करते हैं, दैट इज ट्रिम का। सो राइट आंसर इज बी। अनदर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 7, दैट इज अ मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एट अ स्विफ्ट पेस इज कॉल्ड। तो जो रेप्लिकेट हो जाता है, बेसिकली दो ही मैलिशियस प्रोग्राम्स या दो ही मालवेयर्स या वायरस ऐसे हैं जो रेप्लिकेट हो जाता है। वन इज़ वॉर्म, अनदर इज़ वायरस, ठीक है। ये दो मालवेयर्स ऐसे हैं जो रेप्लिकेट हो जाते हैं, यानी खुद के कॉपीज़ बनाते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर है ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब्स हैं, क्रेक्स हैं, वॉर्मस हैं। तो इसका राइट आंसर है वॉर्मस। सो राइट आंसर इज सी। Another question 8 है, that is which among the following is the input device used for checking the answer sheets of an examination having multiple choice questions। अब जिन एग्जाम्स में मल्टीपल क्वेश्चन यानी OMRs को चेक कौन करता है,
कौन सी इनपुट डिवाइस, दैट इज OMRE, दैट्स ऑप्टिकल मार्क रीडर। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 9 जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। अब इन गिवन ऑप्शंस में से इनपुट डिवाइस कौन है? जो प्रोजेक्टर है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो जो बार कोड स्कैनर है ये बार कोड उसको रीड करता है बेसिकली, तो ये जो है ये है इनपुट डिवाइस। सो राइट आंसर इज बार कोड स्कैनर। सो डी इज राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 देखते हैं दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN विथ रेस्पेक्ट टू नेटवर्किंग। अब VPN की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो राइट आंसर इज बी। नाउ अनदर क्वेश्चन 11 देखते हैं दैट इज कन्वर्ट द बिलो डेसिमल वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट इन बाइनरी। अब डेसिमल वैल्यू हमें 11 दिया है, इसका हमें बाइनरी बनाना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। किसे? बाइनरी है तो 2 से करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे देखेंगे 2 5 होता है 10, तो बच गया कितना 1। उसके बाद फिर 2 2 होता है 4, तो बच गया कितना 1। उसके बाद 2 1 2, तो बच गया कितना 0। तो हमारा आंसर है 1। फिर यहाँ से देखते हैं 1 0 फिर 1 1, तो 1 0 1 1 कहाँ पे? दैट इज डी इज राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन 12 देखते हैं दैट इज विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड। अब MS वर्ड या MS एक्सेल में स्पेलिंग या ग्रामर चेक के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? दैट इज F7। सो राइट आंसर इज सी। नाउ अब हम क्वेश्चन 13 देखते हैं दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी मानो रैम, तो रैम का फीचर कौन है इन पर्टिकुलर गिवन ऑप्शंस में से? इट इज़ एसेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, ये फीचर है। इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, दिस इज आल्सो द फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इट इज कंटेंट्स आर लॉस्ट वंस पावर इज स्विच्ड ऑफ, दिस इज आल्सो द फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल नहीं है, बेसिकली जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है। सो डी इज इनकरेक्ट। सो जो राइट आंसर है वो डी है। Now another question 14 है that is which one of the following is not an open source operating system। अब open source operating system कौन नहीं है? that is Windows जो है ये Microsoft का, तो ये closed source है। Android open source है, Linux भी है, FreeBSD भी है। तो जो open source नहीं है that is Windows। so right answer is A। Another question that is question 15 what does SSD stand for। तो SSD की full form क्या है? that is solid state drive। so right answer is A। अब जो ये solid state drives होते हैं, जो traditional hard disk drives है उनसे एक तो ये स्मॉलर है साइज में पर फास्टर है, किन से? हार्ड डिस्क ड्राइव से। सो SSD की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्वेश्चन SSC CGL एंड रेलवे में पूछा गया है। अब इन गिवन ऑप्शंस में से प्राइमरी मेमोरी कौन है कंप्यूटर की? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी, CD दैट इज कम्पैक्ट डिस्क या DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ड्राइव ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। सो यहाँ पे जो रैम है ये प्राइमरी मेमोरी है। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दैट इज व्हाट इज, यहाँ पे इज है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। ये क्वेश्चन रिसेंटली JK SSB ने पूछा था कांस्टेबल एग्जाम में। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज डिलीटेड ईमेल्स कैन बी फाउंड इन विच फोल्डर। तो ईमेल के किस फोल्डर में हम डिलीटेड ईमेल्स को ढूंढ सकते हैं? दैट इज ट्रैश या बिन में। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब इन गिवन ऑप्शंस में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? रीपर, बेसिकली जो पहले वायरस आया था दैट इज क्रीपर, उसका जो एंटीवायरस था रीपर, ये एंटीवायरस है। और नॉर्टन भी एंटीवायरस है, एफ सिक्योर भी एंटीवायरस है। तो जो ट्रोजन हॉर्स है ये बेसिकली वायरस है। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दैट इज ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन्ड टू रिप्लेस। अब ऑटो करेक्ट को इनिशियली किस लिए डिजाइन किया गया था? टू रिप्लेस मिसस्पेल्ड वर्ड। सो राइट आंसर इज सी। अनदर क्वेश्चन देखते हैं हम दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मोबाइल फोन्स। अब इन गिवन ऑप्शंस में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है मोबाइल फोन्स के लिए? दैट इज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG की फुल फॉर्म बताने दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। सो राइट आंसर इज
B, that is joint photographic experts group. So B is right answer. Another question देखते हैं, that is question number 23. Laser printing is an electrostatic digital printing process. What यहाँ पे इस होगा, what is the unit of printing speed in laser printer. अब laser printer में printing speed का यूनिट क्या होता है, that is pages per minute. So right answer is D, that is pages per minute. Question number 24, that is through which tab you can change page orientation in MS Word. अब पेज orientation that is लैंडस्केप मोड में रखना है या पोर्ट्रेट मोड में, तो किस टैब के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं पेज orientation, that is पेज लेआउट के थ्रू. सो राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट. अब इंटरनेट किस टाइप के नेटवर्क में आता है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. सो राइट आंसर इज सी, दैट इज WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट. सो राइट आंसर इज ए. Another question देखते हैं, that is question number 27. Irfan wants to convert the scanned image of handwritten text into digital text. Which input device should he use? अब इरफान एक बंदा है, लड़का है, तो वो बेसिकली एक scanned image handwritten text को digital text में कन्वर्ट करना चाहता है, तो कौन से input device का वो यूज़ कर सकता है, that is optical character reader. So right answer is B. क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, दैट इज व्हाट इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज़ अ फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद स्टाइलस. अब किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की फ्लैट सरफेस होते हैं एंड स्टाइलस भी आता है इसके साथ, ताकि हम इस पर लिख सकें कुछ, तो दैट इज डिजिटाइजर. सो राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, दैट इज विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. अब BIOS को स्टोर करने के लिए किस स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ रोम. बेसिकली रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें जस्ट एक्सेस करते हैं हम. अब जो रोम है रीड ऑनली मेमोरी, तो यहाँ पे BIOS को स्टोर करते हैं. सो राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, इरफान वांट्स टू रिकॉर्ड अ टास्क दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रिपीटेडली. विच फीचर ऑफ MS Excel कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट. अब इरफान एक लड़का है जो एक टास्क है, उसको कोई टास्क करनी है बट रिपीटेडली करनी है उसको ये टास्क परफॉर्म, तो कौन सी फीचर MS Excel का कौन सा फीचर वो यूज़ करेगा सो दैट ये काम उसको आसान हो जाए, दैट इज़ Excel मैक्रोज. सो राइट आंसर इज़ बी. नाउ विद दिस हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं. आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए. गुड बाय.